हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मैथ फॉर पढ़ने जीरो के यूट्यूब चैनल में। जो है यदि आप भी जो है कक्षा 8 में हो और जो है नवोदय विद्यालय में जो है अपना एडमिशन लेना चाहते हो तो दोस्तों आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो है पूरी कंप्लीट जो है मैथ का जो है सिलेबस जो है कवर करेंगे। इसके बाद रीजनिंग का करेंगे, इसके बाद जो है साइंस और इंग्लिश का करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से 1 बाय 1 जो है हम लोग जो है कंप्लीट जो है कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपका एक भी जो है रुपया नहीं लगेगा। पूरी तैयारी हम इसमें फ्री कराने वाले हैं दोस्तों। मैं जो है प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग अच्छे से जो है सभी वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि आपका पेपर निकल जाए और आपका सिलेक्शन जवाहर जो है नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग जो है पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोगों को जो है परमेय संख्या यानी जो है संख्याओं के बारे में बताया जा रहा है। संख्याएं दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे संख्याएं जो हैं पहली होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं और उसके बाद जो होती है दोस्तों पूर्ण संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों होती है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ये दोस्तों 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, ये जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे होता है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है, जीरो को ऐड कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से इन्फिनिट तक चलती जाती हैं। अगला होता है पूर्णांक संख्याएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। इसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे बीच में 0 होता है और यहाँ पे इधर प्लस में संख्याएं चलती हैं और इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में संख्याएं चलती हैं। ये जो है पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर कहलाती हैं। यहाँ पे अगला देखते हैं धन पूर्णांक। अभी हमने बताया है इस साइड में जो है धन की चलती हैं और इस साइड में माइनस की चलती हैं। अगला जो संख्याएं हैं यहाँ पे देख लीजिए, जो ऋण पूर्णांक है यानी निगेटिव इंटीजर हैं, तो यहाँ पे माइनस में चलती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। जो यहाँ पे सम संख्याएं की बात करें तो ये जो सम संख्याएं होती हैं यानी इवन नंबर होती हैं दोस्तों जो भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो जो है 2 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं हो जाती हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो ये अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होती है जो किसी से कटती नहीं है, यानी जिनके जो है फैक्टर नहीं होते हैं वो जो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी 2 3 5 7 ये जो आगे भी दोस्तों और भी बहुत सारी होती हैं, इन्फिनिट चलती जाती हैं। तो यहाँ पे ये किसी संख्या से नहीं कटेंगी, सिर्फ स्वयं से या तो 1 से कट जाती हैं। अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट जो है नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याएं जो दोस्तों किसी भी संख्या से कट जाए, यानी एक और जो है स्वयं को छोड़कर से किसी भी संख्या से कट जाती हैं तो वो भाज्य संख्याएं होती है, जैसे 4 12 16 21 इत्यादि। और दोस्तों हम लोगों को एक चीज़ ये जो है नोट पॉइंट में याद रखना, एक जो संख्या है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती हैं। यहाँ पे एक बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो को प्राइम नंबर होता है इसमें जो है दोस्तों क्या होता है, दो संख्याओं का जो मासा एक हो, यानी दो संख्याओं का मासा एक होता है या फिर 3 संख्याओं का मासा एक होता है तो ये जो है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक होती है परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहते हैं, और एक होती है अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो परमेय संख्या में क्या होता है, किसी भी संख्या को हम जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये परमेय संख्या होती हैं। जैसे कि और 3/5 ये देखिए P/Q के रूप में लिखा है, 7/9 ये भी P/Q के रूप में लिखा है, तो ये परमेय संख्या हो जाएंगी। परमेय संख्या भिन्न जो है के रूप में होती हैं, और जो अपरमेय संख्या होती हैं ये दोस्तों P/Q के रूप में नहीं होती हैं। पाई बहुत पूछा जाता है, पाई एक जो है अपरिमेय संख्या, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों अपरिमेय संख्या वो होती है जैसे अंडर रूट के अंदर होती हैं, उनका मान नहीं निकलता, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है विभाज्यता की जांच, यानी विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी, यानी दोस्तों हम लोग जो है अच्छे से जो है तैयार करेंगे। 2 की जो डिविजिबिलिटी होती है यानी 2 से वो संख्या करती है दोस्तों जो सम होती है, यानी सम क्या, जो पहला अंक जो होता है ये 2 से अगर कट जा रहा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का जो नियम होता है हम इसमें दोस्तों ओरल बता दे रहे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कि 13 38 है, तो यहाँ पे 3 से जब संख्या कटेगी, जब यहाँ पे जो है 6 आए या फिर 3 आए फिर 9 आए, तो यहाँ पे देखिए 3 3 कट गया, 8 1 9, तो 9 3 से कट जाते, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। यानी अंकों का योग करिए और यदि
6 और 3 या फिर 9 आ रहा तो 3 से कट जाएगी। 4 का जो विभाज्यता का नियम होता है, कोई भी अगर संख्या है, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए संख्या है, तो इसमें जो पहला और दूसरा अंक यानी इकाई और दहाई का जो अंक है, वंस और टेंस का स्थान जो है, अगर ये 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यही विभाज्यता का नियम है डिविजिबिलिटी 4 का। 5 का जो विभाज्यता का नियम है, 5 की डिविजिबिलिटी है दोस्तों, पहला अंक जो है ये बस 0 होना चाहिए। इकाई यानी वंश का स्थान 0 हो या 5 हो तो डिविजिबिलिटी 5 की हो जाएगी, यानी 5 से वो संख्या कट जाएगी। 6 का जो विभाज्यता का नियम है, 6 के लिए दोस्तों 6 का जो फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 होते हैं। जो संख्या 2 से कट जा रही है, 3 से कट जा रही है, वो 6 से कट जाएगी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि 2 का नियम क्या होता है और 3 का नियम क्या होता है। अगर दोनों से कट रही है, 2 और 3 से, तो 6 से संख्या कट जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे लिखी संख्या 2 से कट जा रही है क्योंकि 2 इकाई अंक है, 2 है समय। 3 से चेक करेंगे तो 6 कट जाता है, 3 कट जाता है, 9 कट जाता है, 2 1 3 कट जाता है, यानी ये 3 से भी कट रही है तो यानी 2 3 से कट रही है तो यानी 6 से कट जाएगी। 7 का जो व्यवस्था का नियम होता है, यहाँ पे होता है दोस्तों, ये 7 पूरा जो है पूर्णता विभाजित होगी यदि संख्या के इकाई अंक जो है दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त 7 से भाज्य हो। यह प्रक्रिया दोहराई भी जा सकती है। जैसे संख्या 24 29 का इकाई अंक 9 है और इसका दुगुना 9 दूनी 18 होगा। शेष अंकों से बनी संख्या 242 होगी और घटाने पर प्राप्त 224 होगी। तो यहाँ पे दोहराने पर 214 आ रहा है जो कि 7 से विभाजित है, तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 का दोस्तों बहुत कम पूछा जाता है, 8 का बहुत पूछा जाता है। तो 8 का जो विभाज्यता का नियम है, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में 3 अंक देखना होता है। कोई भी संख्या दे देगा यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे लास्ट के 3 अंक देखना होता है। अगर 3 अंक कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। अगला है 9 के डिविजिबिलिटी है। 9 से जब कटेगी दोस्तों, जब कोई भी संख्या अगर दी जा रही है तो उनके अंकों का जो योग यानी ऐड कर लेते हैं और लिख लेते हैं, और 9 से काटेंगे तो अगर कट रही है तो 9 से संख्या कट जाएगी। या फिर दोस्तों यहीं पे हम लोग जो है संख्या में ही 9 9 बनाकर काट देते हैं, यानी 9 का जो डिविजिबिलिटी होती है 9 बना के काट दो। यानी अगर ये संख्या है तो यहाँ पे 9 तो कट जाएगा, 4 3 7 7 2 9 ये भी कट जाएगी, यानी 9 से ये संख्या पूरी कट जाएगी। 9 बना के काट दो, ये 9 की डिविजिबिलिटी होती है। 10 का जो विभाज्यता का नियम है, बस 0 होना चाहिए, इकाई के स्थान पर वंश के स्थान पर 0 हो, बस कट जाएगी। 11 का जो विभाज्यता नियम बहुत पूछा जाता है, तो ये होता है दोस्तों एकांतर का योग का अंतर। यानी जो है जैसे ये संख्या दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एकांतर का योग करिए और उनका अंतर करिए। अगर 11 आ रहा है, 0 आ रहा है तो संख्या 11 से कट जाएगी। यानी एकांतर मतलब एक एक का छोड़ करके जोड़ लेना है। तो 7 2 9 9 3 12, 12 में 2 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, 14 लिख लेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 7 8 8 8 से 14, ये भी 14 हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसका अंतर करेंगे, दोनों का एक एक का मतलब छोड़ करके जोड़ लेंगे, जोड़ के घटाएंगे। तो अगर 0 आ रहा है तो यहाँ 0 आ रहा है तो ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, 11 से कोई कटने वाला आ रहा है तो संख्या 11 से कट जाएगी। अब हम लोग दोस्तों आगे दोस्तों हम लोग को सरलीकरण के सवाल मिलेंगे। तो सरलीकरण में हम लोग को करना क्या है, एक होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास के जो है रूल के अनुसार हम लोग जो है सिंपलीफाई करते हैं। बोर्ड मास मतलब होता है, बी से जो है ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है। सबसे पहले हम लोग कोष्टक सॉल्व करते हैं। ओ से होता है दोस्तों ऑफ, तो ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है का का मतलब होता है गुणा। उसके बाद डिवाइड, डी से होता है विभाजन, भाग करते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट यानी घटाना करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को जो है बोर्ड मास के अनुसार सॉल्व करना होता है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ जो फार्मूला दिए गए हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि ये, क्योंकि ये बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आपको जो है 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह चलता जा रहा है, n तक पूछे यानी कोई संख्या दी जा रही वहाँ तक जो है योग बताना है, तो इसका जो फार्मूला होता है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका जो फार्मूला होता है n ब्रैकेट के अंदर n+1/2। ये फार्मूला लगाने पर जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उनका जो है सभी को जोड़कर आप आंसर पा सकते हो। यहाँ पे इसे स्क्वायर में लगा हो, स्क्वायर का जो है योग पूछा जाए, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इस तरह जो चलती जाए n स्क्वायर तक। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं स्क्वायर का, n+1 2n+1/6। और यदि क्यूब दिया गया हो तो यहाँ पे इसको जो है योग का जो फार्मूला होता है n+1/2 के पावर 2। यहाँ पे दोस्तों ये सभी जो है फार्मूले आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि एक श्रेणी में जो है 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो तो उनका जो योग होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n होता है। अब हम लोग जो है सीधा जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला अभ्यास का पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है शून्य है, तो शून्य यहाँ पे जो है शून्य एक जो है क्या है, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा शून्य एक जो है पूर्णांक संख्या है। जैसे हम लोग शून्य को मिलाते हैं तो ये पूर्णांक संख्या हो जाती है। भाई हम लोग पढ़ भी चुके हैं पीछे कि जो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है। दूसरा क्वेश्चन है, दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है, तो इसमें से दो अंकों की सबसे बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 97 ही होती है। 90 और 100 के बीच में बस एक ही संख्या ही होती है, वो भी है 97, जो कि अभाज्य होती है। दो संख्या भी होती है इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी जो परिमेय संख्या परिमेय जो है संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है, तो यहाँ पे जो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 0। 0/5 का जो गुणन प्रतिलोम है, तो जो गुणन प्रतिलोम है इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, बस ऑप्शन जो है हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। अगर 5/0 करेंगे तो ये दोस्तों इसका जो है कटे इन मतलब चलता जाएगा, परिभाषित इसको कर ही नहीं सकते हैं। इसका 0 को पाड़ा पड़ेंगे, 0 बार फिर ये इसको जो परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 3 8 6 0 3 8 भाज्य है। तो दोस्तों भाज्य है, किससे भाज्य है, तो यहाँ पे डिजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी डिजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 4 के लिए क्या होता है, 2 संख्या चेक करना होता है, तो ये 2 से मतलब 2 संख्या तो कटेंगे नहीं 4 से, तो पहले बाहर हो जाएगा। 3 का नियम क्या होता है, यहाँ पे 3 और 6 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 3 9 और 8 8 16, 16 में जो है 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 3 9, यानी 18 कट गया, बचा 1, 7 1 8। तो ये दोस्तों 9 से कट रहा है और ना 3 से कट रहा है, क्योंकि 8 बच रहा है, तो ये जो है दोनों नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बस एक ही संख्या बची, वो भी है 11, तो इसमें हम लोग टिक कर देंगे, इसको जो है चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ये तीनों से नहीं कटी है, तो यही जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकांतर का योग करना दोस्तों और उनका अंतर करके देखना, 0 11 आ रहा तो 11 से कट जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, तो 9 से भाज्य के लिए भी हम लोग पढ़े ही हैं कि 9 बना के काट दो, यानी 9 बना के काटना मतलब जोड़ना होता है सभी संख्याओं को, जो आंसर है, और फिर 9 से भाग करना होता है। दोस्तों यहाँ पे भाग करने से अच्छा है कि यहीं पे हम लोग काट दें, तो 7 और 2 9, ये कट जाएगा, 5 4 9, ये कट जाएगा, 5 3 8 और 8 8 16, ये 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन हटा देना है। अगला चेक करेंगे तो 8 और 1 9, ये कट जाएगा, 4 3 7 और 2 9, ये कट जाएगा, 8 6 14, ये भी नहीं होगा। अगला चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9 और ये हो जाएगा 7 2 9 8 4 12, ये भी नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है अब 3 नहीं हुए, तो यही चौथा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 5 4 9, दोस्तों यहाँ पे 8 8 है, तो एक एक अगर इनमें से दे दिए तो बचा कितना, 1, और ये 9 9 कट जाएंगे, तो 6 2 8 1 9, यानी यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 157, यहाँ पे स्टार बनाया जा रहा है, और 2 3 4, दोस्तों यहाँ पे कौन संख्या भरें कि 3 से विभाज्य हो जाए स्टार के स्थान पे, तो 3 से विभाज्य करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को देख लेना है कि यहाँ 3 कट जाएगा, 4 2 6, ये कट जाएगा, 5 1 6, ये कट जाएगा, तो 7 में क्या जोड़ देंगे कट जाए, तो 0 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 7 2 9, यानी 2 जोड़ दें, क्योंकि 9 जो है 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 जोड़ना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हो, तो 0 और 11 अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं नियम में। अगर जो है सम और विषम संख्या यानी एकांतर का योग का अंतर अगर 0 आए या फिर 11 आए, तो पूरी संख्या 11 से कट जाती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, ये 77 और 77 और 77 को भाग करना है किससे, x से, तो x से दोस्तों इधर भाग कर रहा तो 11 के साथ गुणा करेगा, तो यह 11 इधर भाग गुणा कर रहा तो इधर भाग करेगा, यानी 11 सतह 77, फिर 0 उतारेंगे, फिर 11 से 77, फिर 0 उतारेंगे, फिर 11 से 77, यानी ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, क्योंकि जो दोस्तों 0 लगा के 2 संख्याएं उतारते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि पाई एक जो है अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी संख्या परमेय है? तो यहाँ पे परमेय देखना है, तो परमेय कौन सी संख्या हो जाएगी? तो जो आप P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इसका जो है हो जाएगा 2, 2 के नीचे 1 होता है, यही यानी परमेय संख्या P/Q के रूप में हो गई, बाकी इनका जो है निकलेगा ही नहीं जो है रूट। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से परमेय संख्या है? तो जो परमेय संख्या है तो इसमें भी बताना है। तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे तो जो 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यही दोस्तों एक परमेय संख्या है, बाकी सभी जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। HW है आप लोगों का, और इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें जो फ्री ऑफ कास्ट आपको नवोदय कंप्लीट जो है बुक सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। कंप्लीट जो है कोर्स कराने वाला हूँ फ्री में, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।